क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 6.4। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे पास साइन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो बनता है आपका 1/, कोसेकेंट थीटा। इसी तरह अगर कोसेकेंट थीटा होगा तो उसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/, साइन थीटा। इसी तरह अगर हमारे पास कॉस थीटा हो तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/, सेकेंट थीटा। अगर सेकेंट थीटा हो तो हम उसको 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास tan थीटा हो तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास 1/, कॉट थीटा, 1/, कॉट थीटा। अगर हमारे पास कॉट थीटा हो तो वो होता है हमारे पास 1/, tan थीटा। ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती हैं हमारे पास। दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है। हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। अगर हमारे पास cot थीटा होगा तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा के। थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। अगर हमें sin स्क्वायर थीटा को फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की ज़रूरत होगी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें सेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं सेकेंट स्क्वायर थीटा एंड -1 के इक्वल। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो फिर ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें इन 3 स्टेप्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 है और इसके इक्वल आ जाए। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। और 1 अगर cos स्क्वायर थीटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास sin स्क्वायर थीटा हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब इधर क्या है हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हम इस 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को। अब इधर है सेकेंड स्क्वायर थीटा। आपको पता है सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड रेसिप्रोकल है 1/, cos का। अब सेकेंड का स्क्वायर है तो इधर भी cos का स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी 1। और किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। 1 -
साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसको अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का ये तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के साथ डिवाइड भी कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इससे अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऊपर वाले क्या हैं, दोनों सेम हैं, तो हम ऊपर वालों को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इधर भी हम वही फार्मूले, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो ऊपर है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक ही स्क्वायर में ले आएंगे, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इनका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करो, इनको अलग-अलग कर लो, सेपरेट कर लो, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इनका होल स्क्वायर। अब देखो 1 ओवर कॉस क्या होता है हमारे पास, सेकेंड थीटा, और साइन ओवर कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करना चाहेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर हम रैशनलाइज ही कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज का तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इसी रैशनलाइज की बजाय हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी कर दें और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, तब हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1। अब नीचे वाले दोनों क्या हैं, दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। तो वही फार्मूला अब हम इधर ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इनको एक स्क्वायर में ले आते हैं।
तो साइन सीटा ओवर 1 प्लस कॉस सीटा होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा साइन सीटा ओवर 1 प्लस कॉस सीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन सीटा माइनस 2 साइन क्यूब सीटा ओवर 2 कॉस क्यूब सीटा माइनस कॉस सीटा इक्वल टू टेन सीटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह सॉल्व करेंगे कि वो हमारी राइट हैंड साइड बन जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन सीटा माइनस 2 साइन क्यूब सीटा ओवर 2 कॉस क्यूब सीटा माइनस कॉस सीटा। न्यूमरेटर में देखो उसके अंदर हमारे पास साइन कॉमन आ रहा है, तो आप साइन को ले लो कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सीटा। नीचे डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, कॉस सीटा कॉमन आ रहा है। कॉस को आप कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब साइन ओवर कॉस होते हैं हमारे पास टेन सीटा के, लेकिन ये जो चीज़ पड़ी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, ये दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को किसी तरह कैंसिल करते हैं। तो इनको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन सीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सीटा माइनस साइन स्क्वायर सीटा। इसी तरह नीचे आ जाए, कॉस सीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर सीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है जो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा इक्वल टू होता है 1 के। कॉस स्क्वायर सीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा के इक्वल होता है, और अगर साइन स्क्वायर सीटा हो तो हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर सीटा के इक्वल होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं साइन सीटा। अब ऊपर क्या करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर सीटा माइनस साइन स्क्वायर सीटा। नीचे ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस सीटा इनटू, अब कॉस स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा। अब ऐसे साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा इक्वल टू 1 है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर सीटा इधर पड़ा रहे, 1 को इधर ले आओ और साइन को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस का बन जाएगा। तो हम इधर पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर सीटा माइनस, ये माइनस है, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर सीटा माइनस 1 की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर सीटा। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, साइन सीटा ओवर कॉस सीटा। साइन सीटा ओवर कॉस सीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास टेन सीटा के इक्वल होता है, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा इक्वल टू टेन सीटा प्लस कॉट सीटा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा अंडर रूट इक्वल टू टेन सीटा प्लस कॉट सीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल हम लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा अंडर रूट। अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला था सीकेंट स्क्वायर सीटा माइनस टेन स्क्वायर सीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर सीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर सीटा। इसी तरह हमारे पास होता है कोसीकेंट स्क्वायर सीटा माइनस कॉट स्क्वायर सीटा इक्वल टू 1 के। तो कोसीकेंट स्क्वायर सीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर सीटा। तो अब हम इधर पुट कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर सीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर सीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर सीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर सीटा, ये 1 और 1 ऐड होकर 2 बन जाएगा, टेन स्क्वायर सीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर सीटा क्या होता है 1/10 स्क्वायर सीटा के इक्वल। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अब हम, ये ओपन है, ये फार्मूला अब ओपन हुआ पड़ा है, तो हम क्या करते हैं इसको क्लोज कर देंगे, यानी 10 सीटा प्लस 1/10 क्या होता है कॉट सीटा के, इनका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये दोबारा अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये दोबारा यही हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 10 सीटा प्लस कॉट सीटा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब इसके बाद आप क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल और sin स्क्वायर थीटा हमारे पास बाकी बच जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल और ऊपर cos स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। अब आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 के इक्वल। नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखो नीचे क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप क्या कर लो इनका एक स्क्वायर ले लो, cos थीटा एंड sin थीटा होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो भी हमारे पास आ जाएगा 1/cos थीटा एंड sin थीटा। अब हमें ये भी पता है कि जो 1 इक्वल होता है वो होता है sin स्क्वायर थीटा के प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नीचे आ जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा। अब क्या करो आप इनको सेपरेट करके लिख दो, यानी sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा एंड sin थीटा। अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा, एक sin इस sin के साथ कैंसिल, एक cos इस cos के साथ कैंसिल, sin थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास रह जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास cos थीटा ओवर sin थीटा रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास sin ओवर cos क्या होता है हमारे पास tan थीटा के इक्वल होता है, और cos ओवर sin होता है हमारे पास cot थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1/secant थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू secant थीटा प्लस tan थीटा की। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/secant थीटा माइनस tan थीटा, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, secant थीटा प्लस tan थीटा ओवर secant थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास secant थीटा प्लस tan थीटा ओवर, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ एक फार्मूला है बन रहा है हमारे पास, तो ये बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो secant थीटा प्लस tan थीटा, secant ऊपर आ जाएगा हमारे पास secant थीटा प्लस tan थीटा। अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला था secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था 1 के इक्वल। तो अब देखो 1 के साथ जब ये डिवाइड होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7
साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस पावर 4 सीटा इक्वल टू साइन पावर 4 सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस पावर 4 सीटा, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर सीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर सीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर सीटा प्लस, अब ये यहाँ पे आपने एक फार्मूला फिट करना है, कौन सा, a माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर सीटा प्लस साइन स्क्वायर सीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर सीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सीटा प्लस साइन पावर 4 सीटा। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर सीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर सीटा प्लस साइन पावर 4 सीटा। तो थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट कर लें, यानी साइन पावर 4 सीटा ये प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर सीटा किसके इक्वल होता है, साइन कॉस स्क्वायर सीटा के। तो साइन पावर 4 सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, tan सीटा प्लस साइन सीटा ओवर tan सीटा माइनस साइन सीटा इक्वल टू सीकेंट सीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट सीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan सीटा प्लस साइन सीटा ओवर tan सीटा माइनस साइन सीटा। अगर हम ऐसा करें कि हमें सीकेंट चाहिए, अगर हम tan सीटा को बना दें साइन ओवर कॉस सीटा प्लस साइन सीटा ओवर, नीचे भी tan की जगह क्या पुट कर दो, साइन सीटा ओवर कॉस सीटा माइनस साइन सीटा। न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास साइन जो है वो कॉमन आ रहा है, साइन को आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉस सीटा प्लस 1। अब नीचे भी आप साइन को कॉमन ले लो, साइन सीटा 1 ओवर कॉस सीटा माइनस 1। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, साइन और साइन। अब 1 ओवर कॉस क्या होता है, 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट सीटा के प्लस 1 ओवर कॉस सीकेंट का है और ये आ जाएगा माइनस 1, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर सीटा कोसीकेंट स्क्वायर सीटा। लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट स्क्वायर सीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर सीटा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर कॉस का। अब सीकेंट का स्क्वायर है, आपने इधर स्क्वायर डाल देना है। कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर साइन का। कोसीकेंट का स्क्वायर है, आपने इधर स्क्वायर लगा देना है। अब इन दोनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर सीटा एंड साइन स्क्वायर सीटा। तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर सीटा और प्लस कॉस स्क्वायर सीटा। साइन स्क्वायर सीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीटा क्या होता है, 1, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर सीटा एंड साइन स्क्वायर सीटा। इन दोनों को क्या कर लो, सेपरेट कर लो, 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीटा एंड 1 ओवर साइन स्क्वायर सीटा। 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट स्क्वायर सीटा का।
1 ओवर साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। अगर हम इनको अब साइन पावर 6 कॉस पावर 6, अब इनका तो फार्मूला नहीं होता, फार्मूला या तो होता है हमारे पास क्यूब का या स्क्वायर का। अब हम क्या करते हैं, इनको पहले क्यूब के फार्मूला में ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये फार्मूला हम इधर फिट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जब इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड हमारी आनी चाहिए। हमने राइट हैंड साइड को अपने नज़र में रखना है और उसके मुताबिक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब हम इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे तो ये वापस यही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हमने ऐसा क्यों किया अब आपको समझ आएगी। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो अब हम इधर एक फार्मूला ये क्लोज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसको रेज कर दें। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल।